किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। भाई ये क्या बात हुई? हाँ, शादी से भी कुछ ज्यादा जरूरी मसरूफियत है। नसरीन बेगम, भाई वो देखो ना, ये जो बड़े लोग होते हैं इनकी मसरूफियात भी बड़ी बड़ी होती हैं। हमारी तरह गरीब लोग नहीं हैं जिनका मसला सिर्फ बच्चियों की शादी ही करना होता है। वैसे हाजी साहब कमाल करते हैं आप भी। अरे अमीर लोगों के क्या बच्चे नहीं होते हैं? क्या उन्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती? अरे वो जो कुछ भी कमाते खाते हैं सब अपनी औलाद के लिए तो करते हैं, और अपनी औलाद की खुशियां ही तो समेटते फिरते हैं वो लोग, हैं? देखिए, आप अपनी तकरीर बंद करेंगी तो मैं कुछ गोया होऊंगा ना। जी देखिए, उनकी बात उनके साथ है, मगर उसने ये वादा किया है कि वो 2-3 दिन तक हमारे यहाँ जरूर आएंगे। चलो शुक्र है खुदा का, हमारे घर में भी खुशियां आएंगी, हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने आपको खुशखबरी सुनाई। जी हाँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, आपने तो बातों में ही लगा दिया मुझे। उठ के मुंह हाथ धोले, मैं खाना लगाती हूँ। बकाया क्या? पकाया? अरे आलू पालक पकाई है, वो भी भून के। मैं सारे रास्ते गोभी गोश्त का मजा लेता आया हूँ और तुमने आलू पालक पका ली है। बहुत खूब, देकर गए थे गोभी गोश्त, तो पकता कहाँ से? ओहो, गलती तो मेरी ही है। हद हो गई। वैसे मज़े की चीज़ है। आमतौर पर मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब कुछ अच्छी लगने लगी। मेरे हाथ पे जो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हंसती हो तुम। जब तुम मेरे सामने बैठे रहो, देखता रहो, बातें करता रहो। भैया आप प्लीज मुझे बाद में देख लीजिएगा, अभी फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ मंगवाएं। तो मैं भूल ही गया था। भूख तो मुझे भी लग रही है, अभी कुछ मंगवाता हूँ। तू यहाँ बैठी है? पूरे घर में तुझे ढूंढ के आई हूँ। अरे ये सब क्या है? काम कर। अरे हाँ, वो तेरे बाबा खाना मांग रहे थे। अच्छा मैं जाके देती हूँ उन्हें। ये सब चीजें? माँ, ये सब वही चीज़ें जो ताई अम्मी लाई थी। लेकिन इतना सब कुछ? जी अम्मा, मैं भी यही सोच रही हूँ। किसी और मकसद से तो नहीं आई थी। क्या मतलब? अम्मा मेरा ख्याल है शायद वो लोग मेहरू के लिए आए थे। क्या कह रही है तू? अम्मा मैं ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। जैसे ही असद ने मेहरू के रिश्ते की बात सुनी वो फौरन वहाँ से चला गया था, और आपने उसका चेहरा देखा था? क्या हो गया तुझे? अरे उसने दुकान खोलनी थी, इसीलिए जल्दी चला गया था। अम्मा आप खुद सोचे ना, जब उन्होंने मेहरू के रिश्ते की बात सुनी तो वो कैसे आपको खुद कहती है? ये क्या कह रही है तू? अगर कुछ ऐसा होता तो भाभी मुझसे जरूर कहती। अरे नहीं नहीं, तुझे ऐसे ही लग रहा है। अरे मेहरू और असद का क्या जोड़? अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो तेरे अब्बा बिल्कुल ना मानते। खैर, ऐसे भी तो उसने दुकान खोलनी थी, इसीलिए चला गया होगा। तुझे पता है तेरे अब्बा की दानियाल से बात भी हो? अच्छा, क्या कहा उन लोगों ने? कह रहे थे कि 2-3 दिनों में वो लोग आएंगे। अब मेरे को ये कह देना कि इधर उधर ना हो, वरना वो लोग
क्या सोचेंगे? क्या हुआ? क्या सोचने लगे? अम्मा आप ना एक काम करो, आप ना मेहरू से फिर बात कर लो। आप जानती हो तो है, उसे जो भी बात करो उसका उल्टा ही जवाब देती है, मेरी सुनती कहाँ है वो। क्या तू ठीक ही रही है? चला लेने दे उसे, कर लेती हूँ मैं बात उससे। अच्छा जा अपने बाबा के लिए रोटियां उतार दे। ठीक है, मैं देख। हम कहीं और चलते हैं। कौन हो तुम? नेहरू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम हो कौन? इस तरह से मेरा नाम ले लेकर क्यों परेशान कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? नेहरू, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, पता नहीं क्यों तंग कर रहे हो। कहा ना मैंने। इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। शाहनवाज, क्या शाहनवाज? लड़कियों को छेड़ा खुलेआम कोई? शाहनवाज किसी ने देख लिया तो यूं ही स्कैंडल बन जाएगा। छोड़े, हम चलते हैं। शाहनवाज प्लीज, चलें चलें आप। बताओ तुमने अवॉइड किया हमसे। ये कहाँ का तरीका है दानियाल? तुम पहले मामा का दिल दुखाओ और फिर आके माफी मांगो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं नेहरू को इस तरह नहीं देख सकता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मामा उनका ख्याल नहीं रखती क्या? सॉरी। ओके दानियाल, मैं तुम्हें अब सोता नहीं देख सकती। मामा वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। आप वो अंकल शफीक है ना, उनका फोन आया था। शफीक अंकल कौन? नेहरू के पास। चाह रहे हैं कि हम तारीख पक्की करने उनके घर जाएं। दानियाल, मैं तुम्हें अपना फैसला बता चुकी हूँ। देखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो सिर्फ एक दो बार मेरू से मिले तो ठीक से उसको जानते भी नहीं, उसकी क्या नेचर है, तो तुम्हारे साथ एडजस्ट भी हो सकती है कि नहीं। फिर हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस, लोग क्या कहेंगे? इतने मामूली से लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के। मामा, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे फर्क पड़ता है, और लोगों का काम ही बातें। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। रात को जब मैंने शाहनवाज को बताया तो वो सख्ती से मना कर रहे थे कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे गरीब खानदान में नहीं हो सकती। गरीब होना कोई गलत तो नहीं है लोगों। तुम्हारी आंखों पर तो उस लड़की ने न जाने कौन सी ऐसी पट्टी बांध दी है कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। देखिए मामा, मैं आपको साफ साफ बताऊं, ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मुझे ही करना है। अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या करेंगे मामा? करना क्या है? मुझे चाहती हूँ कि वो चला जाए यहाँ से। तुम्हें पता है, मुझे जायदाद शेयर करने का बिल्कुल कोई शौक नहीं। देखो मैं, तुम अगर नहीं बताना चाहती हो तो ना बताओ, लेकिन जिस तरह वो तुम्हारा नाम ले रहा है और तुम्हें ना पहचानने के बाद जो सवाल उसके चेहरे पर आ गए थे वो किसी अनजान शख्स के चेहरे पर आ ही नहीं सकते।
वो मेरा कज़न था। कज़न? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? शाहनवाज, मैं और उसको क्या कहती, आप खुद बताएं। तुम उसको बताती कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और हम किसी ऑफिस के काम से यहाँ आए। बस मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ उसे। अच्छा ठीक है, आप परेशान तो मत होना। कैसे परेशान ना हो? अगर उसने घर जाके घर वालों को कुछ बता दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो घर जाके क्यों बताता? और अगर बता भी देता तो तुम कह देती कि मैं किसी मीटिंग के लिए निकली थी और दूसरे लोग वहां देख रहे थे, इसलिए मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। ये ठीक कह रहे हैं आप। उफ, मैं इतना परेशान हो गई थी। थैंक यू सो मच। क्या मुझे वाकई घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन मैं तो ये जानता ही नहीं हूं कि महरू मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं। मुझे महरू से बात करनी होगी। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो महरू। जी आप कौन? महरू, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? मेरा मतलब है, क्या आप मुझे पसंद करती हैं जैसे जैसे मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ? दानियल, मैं जी कहिए। मैं सुन रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। दानियल, मैं मेहरूनी दुआ बात कर रही हूँ। ओह, I'm sorry दुआ। I'm really sorry। मैं समझा आप महरू बात कर रही हैं। कोई बात नहीं, असल में मेहरू घर पर नहीं, वो अपनी जॉब पे गई है। वो बस मेरे जहन से निकल गया कि शौक वो घर पे नहीं होती है। वो जैसे ही आएगी मैं आपकी उससे बात करवा दूंगी। नहीं ठीक है, मैं खुद बात कर लूँगा। चलिए ठीक है, ओके। दुआ जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं आपसे? जी कहिए। देखिए, आप महरू की बहन है, उसके काफी करीब है आप। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि महरू इस रिश्ते से खुश है कि नहीं है? मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। मैं शादी कर ही नहीं सकती। दुआ, जी मैं सुन रही हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है? टेक्निकली तो सवाल मैंने पहले किया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली महरू से मेरी जितनी दफ़ा भी मुलाकात हुई है, वो बात पक्की होने से पहले हुई है। तो मुझे सच कोई आइडिया नहीं है कि वो खुश है या नहीं है। मेहरू बहुत खुश नसीब है, जैसे आप जैसा हम सफ़र मिलने वाला है। मैं जानती हूँ वो बहुत खुश रहेगी आपके साथ। रियली? थैंक यू सो मच। आपने मेरा एक बहुत काम कर दिया है। मेरे जहन से काफ़ी बोझ जो है वो हल्का हो गया। थैंक यू सो मच। चलिए, ये आप पर एहसान रहा मेरा। कभी सोच समेत वापस उतार दीजिएगा। श्योर, एनी टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ये दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी। क्यों? मेरी तबीयत खराब होती है इस दवा के खाने से। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है या तुमने? आप कहना क्या चाह रहे? मैं सब समझता हूँ इस वक्त बेगम। सारा दिन तुम्हें मेरा ख्याल नहीं होता, और ये दवा तुम एक दिन भी मिस नहीं करती। ऐसा क्या खास है इस दवा में? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, मुझे यकीन, मेरी ये हालत इन दवाओं की वजह से ही है। हद हो गई। एक तो मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी इतना घटिया इल्जाम। देखिए, आपने दानियाल को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मैं चुप रही, लेकिन मैं अब आपको ये इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। आखिर आप चाहते क्या हैं? बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपकी दुश्मन तो नहीं हूं ना? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं तो अपने बेटे के लिए मां लेकर आया था, मगर मुझे क्या पता था कि वो मां मुझसे मेरा बेटा ही छीन लेगी। और तुम ये जो सब कर रही हो ना, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। अच्छा, अगर सब जानते हैं ना, तो ये भी अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने दानियाल को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश की, तो मैं उसके सामने ये साबित कर दूंगी कि आपकी टांगों के साथ साथ आपके दिमाग ने भी काम करना छोड़ा। समझे? ऐसा बेहतर होगा कि आप ये दवाई चुपचाप खाएं, वरना तुम मुझे तो अच्छी तरह से जानते ही हो। क्या टूटा? अरे क्या टूट गया है? क्या हुआ है? ये आवाज किसी थी? असद, ये कैसे टूटा? अब तू मुंह फुलाए क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं है? कुछ नहीं अम्मा। कुछ तो है। किसी ने कुछ कहा है? बता। अम्मा उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। किसने? अम्मा, मेहरू ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। है? ये क्या कह रहा है? तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? अम्मा काश ये गलत फहमी ही होती। असद, बता ना, हुआ क्या है? अम्मा आज सड़क पे मुझे मेहरू नजर आई। अकेली? नहीं अम्मा, किसी आदमी के साथ ही गाड़ी में। आदमी के साथ? कौन आदमी? मुझे क्या पता अम्मा, मैंने होटल में उसका पीछा किया। तो पता है, जब मैंने उसको पुकारा तो कहती है तुम कौन हो? अम्मा, मैं कौन हूँ? लेकिन मेरू होटल में किसी गैर आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बेटा गुस्सा थूक दे, मैं नसीम से बात करूंगी। नहीं अम्मा, तू किसी से कोई बात नहीं करेगी, मैं खुद मेहरू से बात करूँगी। चलो मैं जरा ये साफ कर दूं, किसी को लग ना जाए। मेडिसिन दे आई मामा? हाँ, बड़ी मुश्किल से दिए। क्यों? कुछ भी नहीं, वक्त के साथ साथ बुड्ढे का दिमाग खराब हो रहा है। जायदाद उसके नाम ना होती ना, तो कब का जहर देके मर चुकी होती उसे। रुकना बेटा, तुम भी कभी जाके उसको मिल लिया करो, कहने को तो तुम्हारा बाप है। देखो, इस तरह से वो दानियाल के दिमाग में जहर भर दे, और हमारे लिए वो ठीक नहीं है।
मुझसे नहीं होते मामा ये केयर वेयर के ड्रामे, और फिर ऊपर से उनकी तंजिया बातें। सॉरी, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लुबना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, आखिर तो वो तुम्हारा बाप कहलाता है ना, और बेटियां तो बाप पे जान देती हैं। अब किसी को तो नहीं पता ना कि तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो। बेटा, उसका ख्याल रखो, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मामा अगर कमजोर हो गई है मेरी दुआ, तेरे अब्बा से कह के ना चश्मा लगवा लेती हूँ। बात करना बस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? मम्मी बस क्या बताऊँ, इतना थक गई हूँ ना। हाय मेरा बच्चा, थक गई है तो नौकरी छोड़ दे। अरे अब तो वैसे भी तेरा रिश्ता तय हो गया है, तो छोड़ दे नौकरी। अम्मा, आप तो जब भी बात करती हो ना बस नौकरी छोड़ने की बात करती हो। इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। हाँ तो ना मिले ना नौकरी है। अरे जहाँ तेरा रिश्ता हुआ है इतने अमीर लोग हैं, उन्हें क्या जरूरत है तेरी नौकरी की? और हो सकता है उन्हें इसकी नौकरी करना पसंद ही ना आए। फिर ये दानियाल नजर नहीं आ रहा। वो तो सुबह से नजर नहीं आ रहा। कहीं घर छोड़ के चला तो नहीं गया? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश वो वापस ही ना आए। लेकिन मामा, हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। हाँ तो तुम कहो ना शाहनवाज से, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, वो पता करवाए। रहने दे बस, आप सुनते ही कहाँ है वो मेरी। लुबना, एक तो ये मजलूम औरतों वाला रोना मेरे सामने मत रोया। देखो, ये जिस पैसे पे वो अय्याशी कर रहा है, उसको बताओ कि वे सब हमारी देन है। अगर मैं जाहिद अली को इस हाल में ना पहुंचाती, आज वो कुर्सी पर नहीं उठा। लेकिन मामा, लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हें कब तक समझाऊंगी कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो जो ऑफिस चला रहा है ना, वो उसका ऑफिस नहीं है, वो जाहिद अली का ऑफिस। एंड जस्ट लुक एट हिम, वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा है। करती हूँ उससे बात। नहीं मामा, आप रहने दें, मैं खुद ही करूँगी उनसे बात। फिर बिला वजह में गुस्सा करते हैं। लेकिन ये तुम्हारा जो रोना धोना ना, ये मैं नहीं सुनूंगी। और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो बेटा। जाना मामा। ये मेरी जिंदगी है अम्मी, उनकी नापसंद या पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो जी में आएगा मैं करूँगी। और वैसे भी आपने ये रिश्ता ना पता नहीं क्यों मेरी पसंद के बगैर ही तय कर दिया है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पूछ सकती हूँ क्यों? देखे ना, अभी दुआ की भी शादी नहीं हुई। दुआ मुझसे बड़ी है। मैंने दुआ से पूछ लिया है, उसे कोई शिकवा नहीं है। फिर तुम्हें क्या मसला है? अम्मा, मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं करनी शादी। आप बस अब्बा को भी बता दें। और 1-2 दिनों तक मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ऑफिस के काम से। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत जरूरी काम है मुझे। अरे सुना तूने क्या कह के गई? हाँ, अब मुझे तुम्हारे अब्बा से बात करनी होगी ताकि इसकी जल्द से जल्द शादी हो। अम्मा, वो शादी ही नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई अगर अंधे कुएं में छलांग लगाना चाहेगी तो हम इसे मारने देंगे छलांग? अरे इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अम्मा, मैं आपको कैसे बताऊं कि दानियल कितना पसंद करता है मेहरू को। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता करना पड़ेगा। मेहरू ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या उस आदमी की वजह से? लेकिन वो था कौन? हो सकता है उसका मंगेतर हो। मुझे मेहरू से बात करना होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या हुआ?
वो फ्रूट तो मैं रेडी पर ही भूल आया। क्या लिया था आज आपने? बेर लाया था मेहरू के लिए, खट्टे। सुभान अल्लाह आपके फ्रूट के। मगर आप ये परवीन शाकिर बनी क्यों बैठी हैं? इस लड़की को समझाएं। किस लड़की को? अपनी लाडली मेहरू को समझाएं, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या कह दिया है उसने? कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। ये वाकई मेहरू ने आपसे कहा है? हद हो गई, मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूं। नहीं नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल रही, मगर वो कह नहीं सकती। नहीं, लगा देंगे भी इल्जाम मुझी पे। मैं ही झूठ बोल रही हूँ, मैं ही गलत हूँ। ले, आ गई आपकी लाडली, पूछे इससे। मेहरू, इधर आओ बेटा। बाबा। जीती रहो बेटा। ये तुम्हारी अम्मी क्या कह रही हैं? आई एम सॉरी अम्मी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना तो नहीं था। देखा, मैं न कहता था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुम तो बिला वजह गुस्से में आ जाती। जी हाँ, मैं बिला वजह ही नाराज हो रही थी। अच्छा वो तो बताओ, जो तुमने शादी से इनकार किया, बताओ अभी बाबा को, सामने बैठे हैं वो, अब बात करो। क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। अच्छा बेटा, आपको कोई काम था? हाँ ना बाबा, वो एक्चुअली मैं ना 2-3 दिनों के लिए ऑफिस के एक ज़रूरी काम से जाना चाह रही थी इस्लामाबाद। और भी कलीग्स जा रहे हैं साथ। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट ही इतना ज़रूरी है। आप ही तो कहते हैं ना कि किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाते, तो अब क्या मैं अपने बॉस के एतमाद को ठेस पहुंचाऊं? वो तो टोटली मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं ना गई ना तो कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं नहीं जाती। उन्हीं का नुकसान होगा, मेरा क्या जाता है? नहीं बेटा, ना तो किसी का नुकसान करते हैं और ना ही किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। तुम बखुशी जा सकती हो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए अम्मा, कुछ सीखें आप। पट्टी बंधी है आपकी आंखों पर इसके प्यार की। जिंदगी हराम करके रखती है बाप बेटी, जो जी में आए करे। फोन नहीं उठा रहे, लगता है उसी लड़की के साथ होंगे। हेलो, क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रही हो? वो सुबह से आपसे बात नहीं हुई, सोचा कि पूछ लूं। बोलो, क्या कहना है? कहाँ हैं आप? क्यों? मेरा मतलब है कि घर नहीं गए अभी तक। क्या तुम घर में नहीं हो? नहीं, मैं मामा की तरफ आई थी, बताया तो था मैंने आपको। ओह हाँ, याद आया। अच्छा फिर? घर नहीं गए आप? जब तुम खुद घर में नहीं हो तो मेरे घर में होने ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज मैं घर नहीं आऊँगी। अच्छा ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा भाई, तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है तुम्हारी फैमिली के साथ। वैसे भी तुम अपनी मामा की तरफ रहना चाहती हो, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों नहीं आई? अच्छा बताओ, क्यों नहीं आ रहे हो? वो दानियाल नाराज है, कहीं चला गया घर छोड़ के। दानियाल नाराज होकर चला गया है? क्यों, क्या हुआ?
जी वो मामा बहुत परेशान है, उन्हें मेरी ज़रूरत है इसीलिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो घर छोड़कर चला गया? वो मैंने आपको बताया था ना कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और मामा ने मना कर दिया। ओह, तो दिल का मामला है। चलो ठीक है, मेरी तरफ से चाची जान को पूछ लेना। आप आएंगे नहीं? सॉरी लुब्ना, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। इस वक्त मीटिंग? हाँ, मीटिंग का कोई टाइम नहीं होता। कभी भी हो सकती है, डिनर हो सकते हैं, लंच हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलो गुड, दैट्स गुड। चलो मैं फ़ोन बंद करता हूँ, मीटिंग वाली जगह पे पहुँच गया। दानियाल के बारे में जैसी ही खबर मिले मुझे बताना, ठीक है? जी, खुदा हाफिज़। मैरू, अरे असद तुम? मैरू कहाँ है? महरू से क्या काम है तुम्हें? मुझे उससे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? यही कि वो किसके साथ थी। कहाँ किसके साथ थी वो? मैंने उसे होटल में उसके मंगेतर के साथ देखा है। क्या? असद महरू अपने मंगेतर के साथ कैसे हो सकती है? दुआ, यही सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। असद शायद उसका वो कुलीग होगा या ऑफिस का बॉस होगा। नहीं दुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आपने अपनी गाड़ी में महरू के हाथों में गजरा पहना रहा था। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, महरू क्या तरीका है इससे बात करने का? तो और किस तरह से बात करूं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दुआ। ये यहाँ पर आकर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहा है और तुम खामोशी से सुन रही हो। मैं कोई कान नहीं भरा। और तुम बताओ, वो कौन था? कौन कौन था? वही जिसके साथ तुम होटल में थी। और जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लो भी भला, मैं क्यों तुम्हें पहचानने से इनकार करूंगी? और वैसे भी अभी तुम कह रहे थे कि तुमने उसे गाड़ी में मुझे गजरे पहनाते हुए देखा और अब कह रहे हो कि होटल में देखा। तुम पागल तो नहीं हो गए? लगता है दुआ ये कोई नशा करके आया है। महरू, तुम मुझे झूठा साबित कर रही हो। असद महरू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसको तुमने गाड़ी में देखा है और अब कह रहे हो कि तुमने उसको होटल में देखा है। दुआ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे खुद देखा है कि गाड़ी में जा रही थी और मैंने इसका पीछा किया और फिर ये होटल में। बस कर दो असद, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि हम दोनों के दरमियान में कोई रिश्तेदारी भी है। लेकिन असद मेरा ख्याल है अभी तुम घर जाओ, ये वक्त नहीं है मुनासिब। महरू, महरू सच क्या है? कौन सा सच? तुम असद को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। दुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ जो तुम समझकर भी ना समझने की कोशिश कर रही हो। देखो दुआ, ये फजूल बातें करने का टाइम नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। पहले मेरी बात का जवाब दो महरू। जब कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? फजूल में बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अच्छा, तो वो कौन था जिसके साथ तुम्हें असद ने देखा था होटल में बैठे हुए? तो तुम्हें लगता है कि असद सच कह रहा है? असद सच कह रहा हो या ना कह रहा हो महरू, लेकिन तुम जरूर झूठ कह रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और असद सच कह रहा है? ओके फाइन, तुम्हें जो समझना है समझो। तो तुम मुझे सच नहीं बताओगी? महरू, कान खोल के सुन लो, अगर तुमने सच नहीं बताया ना तो मैं क्या? वरना क्या करोगी? मैं अम्मा बाबा को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, बता दो अम्मा अब्बा को, लेकिन अम्मा अब्बा को बताने से पहले सबूत जरूर तलाश कर लें, क्योंकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है ना दुआ, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और वैसे भी अम्मा अब्बा तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं बाहर जाती हूँ, जॉब करती हूँ, दिन में 100 लोगों के साथ मिलना पड़ता है। तुम्हारी तरह घर में बैठ के मुफ्त रोटियां नहीं तोड़ती। महरू, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि अम्मा बाप पे क्या गुजरेगी कि तुम गैर आदमी से गजरे पहन रही थी? हाँ, कौन था वो आदमी, बताओ मुझे। तो तुम्हें बहुत ख्याल है अम्मी अब्बा का? जब उनको पता लगेगा कि उनकी नेक तरीन बेटी दुआ उनसे झूठ बोल रही है, मुझ पे तोहमत लगा रही है,
तो फिर उन पे क्या गुजरेगी? तो इसका मतलब तुम नहीं बता रही कि वो कौन था? उफ अल्लाह, दुआ मैं तुम्हारे वहम का क्या करूं? हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं था, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, तुम मेरे आने तक लाइट्स ऑफ कर देना। किसी